उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह। और दुनिया ने देखे कलंदर, दुनिया ने देखे कलंदर के जिस्म पे टाट का लिबास था, मगर उन्होंने जिस्म पे लिबास था या ना था, चाहे टाट का लिबास था चाहे बरहना थे, मगर वो कैसे कलंदर थे। उन्होंने यूं जमीन पे रेत का ढेर बनाया, उस रेत के ढेर से घरोंदे बनाए, फिर किसी ने कहा क्या बनाया, तो कहा हमने जन्नत बनाई है। क्या बनाया? जन्नत के महल बनाए। ये भी तारीख ने कलंदर दिखाए। हजरत बहलोल दाना। तो उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आपको हमको हर सुन्नी को मोहब्बत है, और मोहब्बत क्यों ना करें कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम की अजमत, उनके मरातिब, उनके दरजात, उनकी बुलंदियां, उनकी अजमत और रिफात का ऐलान किया है। वली वो होता है, वली का माना ही दोस्त होता है। वली वो होता है जिसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। वली वो होता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला प्यार करता है, मोहब्बत करता है। वली वो होता है कि अल्लाह खुद भी मोहब्बत करता है, फरिश्तों को भी वली की मोहब्बत का हुक्म देता है। वली वो होता है जिसकी मोहब्बत जमीन पर रहने वालों के दिलों में खुद परवरदिगार डालता है। अगर आपके दिल में हजरत मदनी मियाँ की मोहब्बत है तो ये कमाल आपका नहीं है, ये अल्लाह का करम है कि उसने आपको चुना है और आपके दिल में उस मोहब्बत को डाल दिया। हदीस का टुकड़ा है, हुम्मा युदअउ लहुल कबूल फिल अर्द। हुजूर ने फरमाया कि जमीन वालों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों की मोहब्बत को डाल देता है। तो खुश नसीब हैं हम और आप कि हमारा औलिया कराम से रिश्ता मजबूत है, वाबस्तगी है, हमने इनके दामन को थाम लिया है। मगर तवज्जो तलब बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद जो तमाम किताबों में अफसल है, वो किताब हमें अपने महबूब के सदक़े अता फरमाई। जो दस्तूर हयात है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में औलिया कराम की सिफात बयान की। वली होता कौन है? ऐसे नहीं कि मैं किसी को वली कह दूं वो वली हो जाए। हजरत अल्लामा मौलाना फरियाद साहब किसी को वली अपनी तरफ से कह दें और वो वली हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वली कह दे किसी को और वो वली हो जाए। वली के लिए वली की निशानियां कुरान ने जो बयान की हैं, एक वली की सिफात जो कुरान ने बयान की हैं, उसकी जो क्वालिटीज कुरान में अल्लाह ने बयान की हैं, अगर वो नजर आए तब आप समझें कि ये वाकई अल्लाह का वली है। वरना आजकल तो विलायत के झूठे दावेदार भी बहुत हैं। इसको पंखे को थोड़ा इधर कर दो या इधर कर दो, इसकी तेज हवा आ रही है। ये फैन को ठीक है। मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूं और उसमें औलिया कराम की सिफात और उनकी अलामतें कुरान ने बयान की हैं। आप जरा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। अब तैयार हो जाइए आप और जरा पूरी बेदारी से मेरी तरफ देखें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा कुरान मजीद में फरमाता है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून।
परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलियों की सिफात बयान की, वलियों के मरातिब बयान किए। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की क्वालिटीज बयान की। वली कौन होता है? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वली वो होता है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। कौन होता है वली? जो तौबा करता है, जो, अरे बोलो भाई, तवज्जो से सुनेंगे तो आप तक कुछ बात पहुंचेगी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वालों की शान में बयान कर रहा हूं। कौन होते हैं वली? सुनो, कुरान ने क्या फरमाया? वली वो जो तौबा करने वाला। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वली वो होता है जो तौबा किया करता है। आज अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए जो खुद भी तौबा न करे, दूसरों को तौबा का रास्ता न दिखाए, याद रखना वो जादूगर तो हो सकता है मगर अल्लाह का कोई वली नहीं हो सकता है। इसलिए कि मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, बताऊंगा भी कि आप वलियों की पहचान कर ले, और मैं वलियों के अंदर ये क्वालिटी भी दिखाऊंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वली वो होता है जो तौबा किया करता है। अब आओ वलियों की जिंदगियां देख लो, वलियों की जिंदगियां देखोगे, अल्लाह अकबर कबीरा। बगदाद के ताजदार, हम सब के पीर, बड़े पीर, पीरों के पीर दस्तगीर, पीराने पीर रोशन जमीर, हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप वलियों के वली हैं, आपका कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। लेकिन देखो मेरे अजीजों, जिंदगी देखो, सरकार गौसे आजम यूं ही मजमों में बैठकर तकरीरें किया करते थे, आप भी वाज किया करते थे, बयान किया करते थे, मगर शान क्या होती थी? आपके मजमे के अंदर, आपके वाज की महफिल के अंदर 70 हजार लोग होते थे, 70,000 लोगों का मजमा होता था। आज अगर हम तकरीर करें किसी छोटी महफिल के अंदर, किसी छोटे मजमे के अंदर, हमें माइक की जरूरत पड़ती है, मगर मेरे गौसे आजम की शान ये है, बड़े बड़े मजमे 70 हजार लोग, मगर माइक कोई नहीं होता था। बगैर माइक के तकरीर, बगैर माइक के वाज हुआ करता था। और मेरे सरकार गौसे आजम की शान, जितनी आवाज पहले इंसान को पहुंचती थी, उतनी ही आवाज मजमे में बैठे आखिरी बंदे को पहुंचती थी। जितनी आवाज पहले इंसान को, इतनी ही आखिरी बंदे को। सरकार गौसे आजम आए, वो रोशन जमीर है, पीरों के पीर हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। थोड़ी सी एक तो दे दो भाई साहब, जरा सी, ज्यादा नहीं। माशाअल्लाह, माइक अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। हुजूर गौसे आजम वाज किया करते थे, तकरीरें। क्या तकरीर होती थी? लोगों के दिल बदल जाया करते थे, दिल की दुनिया बदल जाती थी। जब मेरे सरकार गौसे आजम का बयान होता था, जब बगदाद वाले पीर का बाज हुआ करता था,
मजमे के अंदर से 70-70 जनाजे निकला करते थे। ऐ जलसे में आने वालों, अल्लाह के वली की बारगाह में बैठने वालों, आज हम जलसे में आते हैं हंसते हुए जाते हैं, आज हम जलसों में आते हैं मजाक करते हुए जाते हैं, मजाक जलसों में भी करते हैं, मगर याद रखना मेरे गौसे आजम का वो जलसा था जब आप तकरीर किया करते थे, लोग रोते रोते दुनिया से रुखसत हो जाते थे, चीखें निकल जाती थी, लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता था। वलियों की शान ही यही है कि वो खुद भी तौबा करते हैं, खुद भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और वो अपने चाहने वालों के दिलों में अल्लाह का खौफ डालते हैं, दिलों को साफ किया करते हैं, गुनाहों की जंग को दूर करते हैं, गुनाहों का मैल हटाते हैं, दिलों को आईना बनाते हैं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डालते हैं, बंदे को याद खुदा में रोना सिखाते हैं। वाह वाह वाह, रोना सिखाते हैं बंदे को ताकि वो समझे अल्लाह का खौफ उसके दिल में आए। अल्लाह के खौफ से जब दो आंसू के कतरे निकलते हैं ना, तो उन निकले हुए आंसुओं के दो कतरों का मकाम क्या है। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की आंख से अल्लाह के खौफ के सबब आंसू के दो कतरे निकलते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो दो आंसू के कतरे कल मैदान महशर अल्लाह के गजब की आग को ठंडा कर देंगे। वाह वाह वाह, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना किस कदर जरूरी है। रब के खौफ के सबब रोना और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करते रहना ये किस कदर जरूरी है। वलियों की बारगाह से यही तो मिलता था, यही मिला है हमेशा। दीन खानकाहों से फैला है, खानकाहों ने कायनात में दीन को फैलाया है, दिलों को आईना बनाया है। ऐ मेरे अजीजों, आज हर इंसान तमन्ना करता है मदीना जाऊं, काबा देख कर आऊं, है तमन्ना सबकी। बोलो, हर इंसान की तमन्ना है, हर इंसान दुआ करता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह वाह, वो प्यारा मदीना हर इंसान दुआ करता है, हर इंसान हाथ उठा के अल्लाह के नबी की बारगाह में लो लगा के अर्ज करता है, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। वाह वाह, जिंदाबाद हर जिंदाबाद। इंसान मदीना जाना चाहता है, हर इंसान काबा देखना चाहता है, हर इंसान चाहता है काबे का तवाफ कर लो, हर इंसान काबा जाना चाहता है। मगर सुनो सुनो, वक्त बदला है, लोगों का मिजाज बदला है, दौर बदल गया है। अब तो काबे का तवाफ करते हुए भी लोगों ने अजीब फैशन बना लिया, सेल्फी लेने लगते हैं, वो सेल्फियां सोशल मीडिया पर डालते हैं, दुनिया को बताया जा रहा है मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ, दुनिया को दिखाया जा रहा है मैं हज करने के लिए गया हूँ। सहने काबा में खड़े होकर अपनी सेल्फी लेकर दुनिया को बताता है, ओ नादान, अल्लाह तो उस इबादत को पसंद करता है जिसमें रियाकारी न हो, जिसमें दिखावा न हो। दिखावा अगर इबादत में आ गया अमल कमजोर हो गया। काबे को जाने वालों याद रखना, अमल में खुलूस पैदा कर लो, खुलूस पैदा करो। काबा जाओ तो खालिस अल्लाह की रजा के लिए जाओ, वाह वाह वाह, के लिए नहीं। 11वीं वाले पीर, पीरों के पीर ताजदार बगदाद जब काबा देखने गए, सख्त गर्मी का मौसम, सख्त गर्मी, क्या किया मेरे सरकार गौसे आजम ने?
गर्म पत्थरों पे अपने सर को रखा, आंसू बहाना शुरू कर दिया, रोने लगे। रो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला मौला करम कर दे, है परवरदिगार कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, ए मौला मेरा हिसाब न लेना, मेरे नाम अमाल को न तोलना, मेरे दफ्तर को न खोलना, ए मौला मेरा हिसाब न लेना। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, देखा रोने वाला रो रहा है, बड़ी शिद्दत से रो रहा है। कौन रो रहा है? पीरों के पीर रो रहे हैं, सरकार गौसे आजम रो रहे हैं। क्या कह रहे मौला, कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। फिर कहते हैं या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे नाबीना कर देना, मेरी आंखों की रोशनी ले लेना, मेरी आंखों का नूर ले लेना। ऐ मौला तेरे बंदों के सामने जब मेरा तमाम आमाल नामा होगा, जब मेरे आमाल खुलेंगे, या अल्लाह तेरे महबूब से नजरें कैसे मिलाऊंगा। वाह वाह, बगदाद के पीर अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म, अल्लाह बड़ी जात। उनका रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह की बारगाह में ये था। ये वली की क्वालिटी है कि वो रोता है रब के खौफ से। अल्लाह की याद में जब वली गुम हो जाता है, दुनिया के जलवों, दुनिया की रानाइयाँ, दुनिया का हुस्न, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की रंगीनियाँ अब उसकी आंखों में समाती नहीं है। अब उसकी आंखों में रब के जलवे हुआ करते हैं। परवरदिगारे आलम की याद में वो गुम हो जाता है। याद रखना, एक इश्क हकीकी होता है, एक इश्क मजाजी होता है। इश्क मजाजी ये है, दुनिया में किसी ने किसी को देखा, दीवाना हो गया, कहने लगा मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मगर इश्क हकीकी वो है। मौला अली से पूछो इश्क हकीकी क्या है। चलो चलो सुल्तानुल विलायत की बारगाह में चलो, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। कौन है मौला अली? किसी को विलायत मिलती है तो मोहर मौला अली लगा कर दिया करते हैं। जब तक मौला अली की मोहर न लगे किसी को विलायत, बोलो भाई बोलो, नहीं मिलती। कौन है अली? आओ मैं आपको जरा सा बताऊं, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम वलियों का जिक्र कर रहे हैं ना। आओ मैं आपको बताता हूं कौन है मौला अली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा एक प्याला। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। वाह 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 वाह, वो मौला अली क्या शान है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अब चौथा मिसरा सुनेंगे आप, ना बोले वो आपकी मर्जी, मगर मेरा यकीन है कि ये चौथा मिसरा सुन के हर वो इंसान जो मौला अली से मोहब्बत करता है, वलियों से मोहब्बत करता है, जरूर बोलेगा न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अरे अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। वाह 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 वाह। हुजूर मदनी मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसाला।
उर्से हबीबे मिल्लत, उर्से हबीबे मिल्लत, उर्से मदनी फैजाने शाहजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मैं आपको चलिए मौला अली की शान जरा से सुनाता हूँ, सुनेंगे आप? बोलो भाई बोलो, सुनेंगे? अच्छा, ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये मदरसे में जाते हैं पढ़ने के लिए, इन्हें पहला सबक क्या दिया जाता है? कायदे में पहला सबक इन्हें दिया जाता है अलिफ। जितने बुजुर्ग बैठे कभी ना कभी मदरसा गए होंगे, हाजी साहब, पहला सबक यही पढ़ा होगा अलिफ। अलिफ से शुरू होता है, अलिफ बा ता सा जीम, ऐसे ही आगे या तक पढ़ते हैं। और फिर इसको बाएतबार उर्दू पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अलिफ बे ते से, इसी तरह से पढ़ते हैं ना। चलो मैं आपको आज यूं समझ लो कि पढ़ा रहा हूँ, अलिफ से लेकर ये तक पढ़ाऊंगा। पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, सुनना आपका काम है, सुनाना मेरा काम है। अब फजाइल सुनो, मौला अली के जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल बाबा में अली अली। कौन अली कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तो से तकहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, है से हक की पहचान अली, है से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, है से रहकर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी, वाह 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 वाह, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ात से ज़ामिल फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ात से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पागनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला। वाह, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोलो। और मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली ईमान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी, उर्से हबीबे मिल्लत, फैजाने मदनी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान अली कान अली सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नारे
रिसालत मसलके आला हजरत उर्से हबीबे मिल्लत फैजाने मदनी मियां सरजमीने तिलहर शरीफ नारे तकबीर। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली है, अब्र करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, चुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सबकी बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली। वाह वाह, जोर से बोलो हिजरत की रात में, और ऊंचा बोलो हिजरत की रात में। जितने मौला अली के गुलाम में हाथ उठा के बोले हिजरत की रात में, भटको तो सहारा अली अली, जोर से बोलो भटको तो सहारा, अली अली, डूबो तो किनारा, अली अली, मेरी आंख का तारा, अली अली, मौलाए कंबर, अली अली, आकाए अबूजर, अली अली, हर वली से बेहतर, अली अली, हर कुतब से बरतर, अली अली, हम सबका रहबर, अली अली, हम सबका लीडर, अली अली, दम मस्त कलंदर, अली अली, दम मस्त कलंदर। अली अली। हाथ नीचे करें और दो मिसरे अब तवज्जो से तावील के दो मिसरे से बात करें। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली। वाह 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 वाह। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। वाह, मौला अली हैं। आओ मौला अली की जिंदगी पे नजर डालो। मैंने क्या अर्ज किया, औलियाए कराम जब इश्क़ हकीकी मिल जाए, रब का कुर्ब क्या होता है। आज कोई इंसान दुनिया में किसी को देख ले तो कहने लगता है मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं इसका दीवाना हो गया, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मगर मजाजी मोहब्बत एक तरफ, इश्क अगर सच्चा हो, इश्क अगर अच्छा हो, इश्क ऐसा हो जैसा उवैस को मुस्तफा से था, इश्क ऐसा हो जैसा जैद को मेरे आका से था, इश्क ऐसा हो जैसा सिद्दीक अकबर को मेरे आका से था, इश्क ऐसा हो फिर मौलाना अकरम याद आते हैं, वो अल्लाह का वली याद आता है। आज भी मदरसों में जिसकी दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। एक अल्लाह वाले का कलाम है, हर जगह पढ़ा जाता है, मगर जब इस अल्लाह वाले की बारगाह में किसी ने इश्क के बारे में मालूम किया, जब किसी ने कहा ए अल्लाह वाले इश्क की डेफिनेशन बताओ, इश्क किसे कहते हैं, इश्क हकीकी क्या हुआ करता है, अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। इश्क की डेफिनेशन सुन लो, जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। क्या होती है सुनो। मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता, चढ़ा जाते हैं वो दो फूल ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मजाजी इश्क एक तरफ रख दो, मगर इश्क हकीकी की तरफ आओ, आओ आकर देखो पता लग जाएगा। उसने यूसुफ का चर्चा बड़ा सुना, उसने यूसुफ का तज़किरा बड़ा सुना, ज़ुलेखा दीवानी हो गई। उसने यूसुफ ऐसा कि जनाब ज़ुलेखा ऐसी दीवानी हुई, ऐसी वारफ्तगी छाई। अल्लाह की कसम, अल्लाह का कुरान गवाही देता है, सूरह यूसुफ गवाही देती है, मगर जब तक जनाब ज़ुलेखा हजरत यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार रही तब तक की बात और थी। मगर फिर वक्त वो भी आया कि हजरत यूसुफ की दुआ की बदौलत अल्लाह ने दोबारा जवानी भी अता फरमाई, अल्लाह ने निकाह का भी हुक्म दे दिया। अब हजरत यूसुफ
यूसुफ ने कहा ऐ जुलेखा निकाह करते हैं, लेकिन जुलेखा ने कहा पहले रब की इबादत करूंगी फिर निकाह करूंगी। वाह वाह वाह। कोई इश्क़े हकीकी है, कहा पहले मैं चिल्ला लगाऊंगी, पहले इबादत करूंगी, फिर होगा निकाह। मौला अली मुश्किल कुशा क्या अल्लाह ने मकाम दिया, इश्क की बात अलग होती है। फिर बंदा रब के जलवों को देखता है। मस्जिद रसूल के अंदर है मौला अली, मिंबर पे खड़े हुए हैं जलाल के आलम में, और आपने फरमाया सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे पूछो, नबी का गुलाम अली बताएगा, जो भी पूछोगे बताएगा। अम्मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन की पूछोगे तब अली बताएगा, आसमान की खबर पूछोगे तब अली बताएगा। ये मामला उस वक्त का है जब मेरे आका के इल्म गैब पर उंगली उठाई गई। अली को जलाल आ गया, मौला अली मिंबर पे खड़े हुए फरमाया पूछो मुझसे पूछो। अभी मैं वली की पहली क्वालिटी पे हूं। क्या होता है इश्क और क्या मिलता है, जब कुर्बे खुदा मिल जाए तो फिर समझो सब कुछ मिल गया। जब मौला अली ने ऐलान किया पूछो मुझसे पूछो, आज नबी नहीं नबी का गुलाम अली बताएगा। जमीन की पूछोगे तब अली बताएगा, आसमान की पूछोगे तब अली बताएगा। अब ये वलियों के ताजदार है, विलायत इनके घर की बांधी है, विलायत यही आगे दिया करते हैं। जिसकी विलायत पे मोहर लगा दे वो वली बन जाता है। मजमे में किसी की हिम्मत नहीं थी अली से सवाल कर लेता, मगर एक इंसान खड़ा हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा अली बार बार आप कह रहे हो तो एक सवाल करता हूं। मौला अली ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। कहने लगा अली सवाल इतना सा है, बस ये बता दो क्या आपने कभी खुदा को देखा है। क्या सवाल है तिलहर वालों, अगर आपसे पूछा जाए हजरत मदनी मियाँ के आस्थाने पर बैठकर जलसा सुनने वालों, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुमने कभी खुदा को देखा है, क्या जवाब दोगे देखा है? क्या किसी ने खुदा को यहाँ पर देखा है? दुनिया में किसी से पूछो नहीं देखा ना, एक ही जवाब मिलेगा। क्या जवाब होगा? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। वाह वाह वाह। देखा नहीं है मगर मान लिया। क्यों? बताया मुस्तफा ने, बताया महबूबे खुदा ने है। सारे लोगों का जवाब यही होगा खुदा को नहीं देखा। मगर मौला अली से सवाल किया गया अली बताओ क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? मुश्किल कुशा मौला अली दामाद पैगंबर खैबर शिकन शाह जमन जनाबे मुर्तजा दामाद पैगंबर मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने फरमाया सवाल करने वाले जवाब सुन ले। आप फरमाने लगे सुन ले, तो खुदा को देखने की बात कहता है तो जवाब सुन ले। जब हम नमाज पढ़ते हैं एक रकात के अंदर 2 सजदे होते हैं। कितने होते हैं? एक रकात में 2 सजदे। मौला अली ने फरमाया एक रकात में 2 सजदे होते हैं। अली ने फरमाया अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक अपने रब के जलवों को न देख लेता हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है विलायत, ये है कुर्बे खुदा, ये है इश्क़े हकीकी की मंजिलें हैं। ये मिलता है विलायत में। सुल्तानुल विलायत ताजदारे विलायत मौला अली फरमाते हैं खुदा को देखने की बात
दो सजदे होते हैं, अली तो पहले सजदे से सर ही तब उठाता है जब रब के जलवों को देख ले। वाह वाह वाह। मौला अली ने जैसे ही सवाल का जवाब दिया, फिर आपने फरमाया सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे पूछो। वाह पूछो अम्मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन की पूछोगे तब अली बताएगा, आसमान की पूछोगे तब अली बताएगा। वाह 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 वाह। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर फिर एक आदमी खड़ा हुआ। वाह वाह वाह। उस आदमी ने खड़े होकर फिर सवाल किया, अली सवाल कर रहे हो तो चलो, बार बार इसरार कर रहे हो तो एक सवाल मेरा भी। मौला अली ने फरमाया बोलो क्या सवाल है। वो इंसान कहने लगा, ऐ मौला अली, अब जब आप बार बार चैलेंज कर रहे हो, इसरार कर रहे हो, तो एक जवाब मेरे सवाल का दे दो। मौला अली ने फरमाया सवाल बताओ। कहने लगा अली इतना बता दो, फरिश्तों के सरदार इस वक्त में जनाब जिब्राइल कहाँ है? सैयदुल मलाइका बुलबुले सिदरा जनाब जिब्राइल। फरिश्ता कभी नजर आता है किसी को? नहीं आता ना, फरिश्ते नजर नहीं आते। मगर सवाल करने वाले ने कहा अली इतना बता दो इस वक्त में जिब्राइल कहाँ है। अब मौला अली की नजर देखो, मौला अली के देखने की ताकत देखो। इसीलिए तो हम कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अगर उजले कपड़ों में मिल जाए ना सारे सिकंदर, तो बड़े बड़े फ्रॉड आदमी कलफदार पहन के टहल रहे हैं आजकल। बोलो दुनिया भर का फ्रॉड किया, इधर उधर का माले हराम खा लिया, कलफदार कुर्ता बड़ा चमकदार पहना, मार्केट में निकला बगला बन के निकला। बोलो बिल्कुल बगुला, मानिंदे बगुला। और दुनिया भी अंधी हो गई, अजीब जमाना आ गया। कितनी बड़ा चोर क्यों ना हो, कितनी बड़ा डाकू क्यों ना हो, अगर उसके पास में माल है तो दुनिया सलाम कर रही है। सही बात। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमजरफों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना में कशी खतरे में है। वाह वाह वाह। यही हालात है ना। कोई कितना भी बड़ा चोर उचल का क्यों ना हो, सफेद लिबास में आया, लोग उसे कुर्सी छोड़ देते हैं। और गरीब चाहे जितना ईमानदार हो, जितना बड़ा साहिब किरदार हो, उसके कपड़ों को देखकर, उसके कपड़ों का हाल देखकर लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। और यहाँ तक भी होता लोग अपने माँ बाप से भी किनारा कर लेते। अरे हमारी बात खराब होती है, अब्बा किसी के सामने आ जाते हैं यूं ही गंदे कपड़े पहनते हैं, अब्बा साफ नहीं रहते, अब्बा किसी के सामने आ जाते हैं, हमारी बात खराब होती है। अल्लाह ना किया करो ऐसा नौजवानों, बड़ी दौलत है माँ बाप, बड़ी नेमत है अल्लाह। समझ रहे हो? जिनके नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी महसूस करते हैं वो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुनना तवज्जो से। हजरत क़िबला कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। होता तो कपड़े न देखा करो, किरदार पे नजर डाला करो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह। और दुनिया ने देखे कलंदर,
दुनिया ने देखे कलंदर के जिस्म पे टाट का लिबास था, मगर उन्होंने जिस्म पे लिबास था या ना था, चाहे टाट का लिबास था चाहे बरहना थे, मगर वो कैसे कलंदर थे। उन्होंने यूं जमीन पे रेत का ढेर बनाया, उस रेत के ढेर से घरोंदे बनाए। फिर किसी ने कहा क्या बनाया, तो कहा हमने जन्नत बनाई। क्या बनाया? जन्नत के महल बनाए। ये भी तारीख ने कलंदर दिखाए। हजरत बहलोल दाना तो उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह। याद रखना मेरे अजीजों, फरिश्ते कभी किसी को नजर नहीं आते, मगर मौला अली से सवाल किया गया, अली ये बताओ जिब्राइल कहाँ है? फरिश्ते भी कौन फरिश्ता? फिर फरिश्तों के सरदार जिब्राइल, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन, तमाम फरिश्तों के सरदार। और उनकी शान क्या है? बुलबुल सिदरा का है। सुनो जरा, दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह, बुलबुल सिदरा आए मेरे आका की बारगाह में। मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा फरमाया, जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता की है? ए जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने ताकत कितनी दी है, ताकत कितनी अता की है? अब सुनो बुलबुल सिदरा का जवाब, हाथ बांधे अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह मेरी ताकत का अंदाजा इसी से कर लीजिए। आका अल्लाह ने मुझे 70,000 पर अता किए हैं, या 70,000 बाजू अता किए हैं, और हर बाजू पर 70,000 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह मेरा जो सबसे छोटा पर है, कौन सा पर? सबसे छोटा। आका मेरा जो सबसे छोटा पर है, या रसूल अल्लाह अगर मैं सबसे छोटा पर फैला दूं तो सारी कायनात मेरे उस पर के साए में आ जाए। वाह 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 वाह। ये जनाबे जिब्राइल अमीन। सवाल करने वाले ने सवाल किया, अली बताओ क्या तुमने जिब्राइल को देखा है? अब जवाब सुनो मौला अली का। जैसे सवाल किया गया, मौला अली ने मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शिमालो जुनूब में देखा, जिब्राइल नजर ना आए। मौला अली ने सिदरा की बुलंदियों तक देखा, जिब्राइल नजर ना आए। मौला अली ने तातुस्सरा तक देखा, जिब्राइल नजर ना आए। अब अगर कोई ये सवाल कर दे कि मौला अली ने मशरिक में कैसे देख लिया, मगरिब में कैसे देख लिया, शिमालो जुनूब में बैठे बैठे कैसे देख लिया, मौला अली ने बैठे बैठे तातुस्सरा तक कैसे देख लिया, मौला अली ने कैसे सिदरतुल मुंतहा तक देख लिया, तो जवाब देना ओ नादान, तू अपनी आंखों से देखता है, अली तो मुस्तफा की आंखों से देखता है। वो आंखें अली के पास है जिन आंखों को अल्लाह ने विलायत से नवाजा है, वो आंखें अली के पास मौजूद है जिन आंखों में दीदार मुस्तफा की चमक है। वाह वाह। वो आंखें हैं अली के पास। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद रसूल के अंदर मिंबर पे खुतबा दे रहे, उधर जंग हो रही है, मीलों की दूरी है, मीलों का फासला है, मगर खुतबा देते हुए मौला अली, मगर खुतबा देते हुए हजरत उमर फारूक आज़म पुकारने लगे, या सारिया अल जबला, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। ऐ लोगो ये बताओ मुझे मस्जिद रसूल के अंदर बैठकर मौला अली नहीं बल्कि हजरत उमर फारूक आज़म मस्जिद मुस्तफा के अंदर बैठकर मैदान जंग को देख रहे हैं। जंग का मैदान कई मील की दूरी पर, वहां तक नजर देख रही है। ये कौन
कौन सा कमाल है, ये मुस्तफा की गुलामी का कमाल है, ये रब की अताओं का कमाल है। मौला अली ने भी देखा अर्श तक, मौला अली ने सिदरा तक देखा, मौला अली ने तातुसरा तक देखा, मौला अली ने मशरिक व मगरिब में देखा, मौला अली ने शिमालो जुनूब में देखा। जिब्राइल नजर न आए, फिर मौला अली मुस्कुराए और मुस्कुरा कर अली ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, मुझे तो तुम ही जिब्राइल नजर आ रहे हो। वाह 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 वाह। फरिश्ते कभी किसी को नजर नहीं आते, मगर वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने अली के कदमों की बरकत से अपनी महफिल के अंदर मुस्तफा की मस्जिद में अपनी आंखों से फरिश्ते को देख लिया, फरिश्तों के सरदार को देख लिया। ऐ लोगों, ये विलायत है जो खुद भी देखती है, दूसरों को भी दिखाती है। वाह वाह वाह। ये है विलायत। और सुनो, ये विलायत है जो खुद भी देखती है, दूसरों को भी दिखाती है। तो मौला अली ने मस्जिद रसूल के अंदर लोगों को जिब्राइल अमीन सामने खड़े सवाल कर रहे हैं इंसानी शक्ल में। वो लोग कितने खुश नसीब थे, अली के कदमों की बरकत थी कि उन्होंने अपनी महफिल में बुलबुल सिदरा को देख लिया।